हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के अनुसार सत्र 2020 से 21 जो सत्र है उसने पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। कुल मिलाकर 31 बुक्स को बदल दिया गया है। कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी बदली है पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप एक एक करके उनको खुद रीड कर सकते हैं। अगर आपके काम की हो तो आप उनको लिख भी सकते हैं। मैं उनको बोल के भी बता देता हूँ आपको कि क्या क्या ऐड हुआ है, ठीक है, और क्या क्या नया आया है और क्या क्या बदल गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास 9th में हिंदी के दो भाग हो गए हैं, एक क्षितिज भाग एक और दूसरा कृतिका भाग एक। इंग्लिश भी दो हो गई है, जिसका नाम पहला है बिहाइव और दूसरी जो पार्ट है वो है मोमेंटस। संस्कृत 9th में ही बदली है, शैमुखी प्रथमो भाग और व्याकरण विधि जो है वो 10th में भी अप्लाई कर दी गई है 9th के साथ साथ। यानी कि क्लास 10th में जो संस्कृत चल रही थी वो चलेगी, लेकिन उसके अलावा व्याकरण विधि नाम की एक अलग बुक और ऐड हो जाएगी। उर्दू में नवाए उर्दू आया है। सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले एक ही में 4 पार्ट थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए। भारत और समकालिक विश्व भाग एक इतिहास है ये। समकालिक भारत एक जो भूगोल है। तीसरा पार्ट अर्थशास्त्र होगा और चौथा लोकतांत्रिक राजनीति का पहला भाग होगा। 9th में आप पहला पहला भाग पढ़ेंगे और जब आप 10th में चले जाएगा तो 10th में नेक्स्ट ईयर ये लागू हो जाएगा और इन सब का सेकंड पार्ट जो है वो लागू होने वाला है। यानी कि इस पूरे में अगर अपन देखें तो सिर्फ संस्कृत की जो बुक है वो एडिशनल 10th क्लास में आई है और बाकी सभी जो है, यानी कि पिछली बार जो साइंस और मैथ्स को चेंज किया था किसमें, 9th क्लास में। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस बची थी उनको अब जाकर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। 11th में हिंदी बदलेगी, आरो भाग एक, हिंदी वितान भाग एक। तीसरी हिंदी होगी जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम। अंग्रेजी में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, ये 2 बुक रहेगी। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि आपका किस तरह से पेपर आएगा 11th क्लास वालों का, क्या क्या उसमें होगा। तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखिए उसको। संस्कृत अगर आपकी है तो उसमें भास्वती प्रथमो भाग, संस्कृत का दूसरा पार्ट भी इसमें रहेगा। और दूसरा पार्ट जो रहेगा संस्कृत का वो रहेगा संस्कृत साहित्य परिचय। उर्दू में भी गुलिस्तान अदब बुक आ गई है। और संस्कृत में देखिए, अगर आप 12th में हैं और 12th क्लास में आप किसी भी माध्यम में पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपको जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम ये बुक एडिशनल आ चुकी है अगर आप है 12th में तो। और 11th में है तो पूरी हिंदी बदल चुकी है, लेकिन 12th में सिर्फ एक नई एडिशनल मिल गया आपको। इसी तरह से अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पर भी एडिशनल संस्कृत साहित्य परिचय मिल गया है आपको। ये उनके लिए है संस्कृत, तो जो संस्कृत लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो है तो उसमें इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट है वो बदल गया है। 12th वालों के लिए इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास से कुछ विषय भाग एक आ गया है। इतिहास, भारतीय इतिहास से कुछ विषय भाग 2 और 3, ऐसे 3 भाग में ये पूरी तरह से बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये 12th के जो आर्ट समूह वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बदलाव हुआ है, साइंस वालों के लिए नहीं। दूसरा और जो 12th में हुआ है भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य सेकंड, राजनीति विज्ञान में समकालिक विश्व राजनीति, राजनीतिक विज्ञान में ही स्वतंत्र भारत में राजनीति, समाजशास्त्र भी बदल चुका है जिसमें भारत में सामाजिक परिवर्तन, समाजशास्त्र भारतीय समाज और मनोविज्ञान में मनोविज्ञान बदल चुका है, ठीक है। तो ये सारा है। आप टोटल 31 बुक जो है वो बदल चुकी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि स्पेशली भाषाओं में ही ये बदलाव हुआ है, खास करके 9th और 11th में बदलाव ज़्यादा हुआ है। तो भाषाओं में पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी स्पेशल रहती थी, हिंदी विशिष्ट रहती थी और अंग्रेजी सामान्य रहती थी। और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी विशिष्ट और हिंदी सामान्य रहती थी। लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, आप दोनों को ही एक जैसा पेपर आएगा, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। एक जैसा पैटर्न और जैसी बुक आपको रहने वाली है। यानी कि अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम वालों से और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों से अपनी हेल्प ले सकते हैं। नो डाउट पेपर एक जैसा आएगा, एग्ज़ाम एक साथ होगी, सेम मार्क्स सेम पेपर का पैटर्न रहेगा।
अगर आपको पेपर का ब्लूप्रिंट चाहिए और किस तरह से आएगा तो कमेंट कर दीजिए। 11th का इंग्लिश का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।